नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हम महात्मा गांधी को समझने में बहुत गलती करते हैं। चलो, जिसको गलत समझना हो गलत समझे। बेवकूफ़ बेवकूफ़ ही होते हैं, सत्ता लालचू ही हो जाए, जाने दो। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि यह बात है 22 सितंबर 1931 की। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन गोलमेज परिषद के सम्मेलन के लिए लंदन में थे। उसी समय चार्ली चैपलिन भी वहाँ मौजूद थे। चैपलिन गांधी जी के प्रशंसक थे और उससे मिलना चाहते थे, और शुरुआत में गांधी जी ने मिलने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने चैपलिन का नाम नहीं सुना था और वे फिल्मों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि चैपलिन आम आदमी के दुख दर्द को पर्दे पर दिखाने वाले कलाकार हैं, तो गांधी जी तुरंत मान गए। चार्ली चैपलिन गांधी जी के मशीनों के विरोध के विचार से थोड़े असहमत थे। उन्होंने गांधी जी से पूछा, आप मशीनों में इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या ये इंसान का काम आसान नहीं करती? सोचिए, एक इंसान की सोच और दूसरे इंसान की सोच में क्यों फर्क है? और जब एक इंसान दूसरे की सोच को समझ ले तो दुनिया में कोई प्रश्न ही नहीं रहता। गांधी जी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं मशीनों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस मशीनरी के खिलाफ हूँ जो करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दे और उन्हें गुलाम बना दे। भारत जैसे देश में जहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ इंसान के हाथों को काम मिलना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको रोजी और रोटी नहीं मिलती तो वो मशीनें कहाँ, वो टेक्नोलॉजी का किस काम की? यही उसका आदर्श था। चैपलिन इस जवाब से इतने प्रभावित हुए कि बाद में उन्होंने अपनी मास्टरपीस फिल्म मॉडर्न टाइम्स बनाई, जो आधुनिक में मशीनों और इंसानी संघर्ष पर आधारित थी। यह मुलाकात दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन थी, एक जो अपनी खामोशी से दुनिया को हंसाता था और दूसरा जो अपनी शांति के साम्राज्य हिला रहा था। आज हम तकनीक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हमने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है? बापू और चैपलिन की यह मुलाकात हमें याद दिलाती है कि हुनर और इंसान हमेशा मशीनों से ऊपर होने चाहिए। अगर मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि गांधी की उस जमाने की जो सोच थी, वो सोच इकोनॉमिक्स, सोशल, सामाजिक, इनसे जुड़े मुद्दों से साथ जुड़ी हुई थी। हम जब सोचते हैं कि मुसलमान एक पुरुष 3 औरतों 4 औरतों के साथ शादी क्यों कर सकता है, हमने कभी सोचा नहीं। उसके पीछे कारण में ये एक वैज्ञानिक कारण नहीं है, ये राजकीय, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण है। अगर उस जमाने में युद्ध होते थे, युद्ध में स्त्रियां कभी मरती नहीं थी, पुरुष मरते थे। अगर पुरुष मर जाएंगे तो उसकी विधवा स्त्री का क्या होगा? मैं आपको ये प्रश्न आप पर छोड़ देता हूँ कि अगर युद्ध में पुरुष मर जाएंगे, पुरुष की बस्ती कम हो जाएगी, तो वो स्त्रियों की जिंदगी कैसी होगी? उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि एक पुरुष ज़्यादा स्त्रियों को शादी कर ले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। शायद एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न, अगर पुरुषों की संख्या कम हो गई तो क्या उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो अगर एक पुरुष एक से ज़्यादा स्त्रियों को साथ शादी करेगा तो उसके ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, पुरुष होंगे, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ये दूसरा पहलू है। ये सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक पहलू है। हम कहते हैं
कि जुम्मे जुम्मे क्यों नहाते हैं, हर शुक्रवार को नहाते क्यों नहीं? उसका शायद सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक कारण हो सकता है। क्योंकि अगर रण प्रदेश में जहाँ पानी ही नहीं होता है, पीने का पानी नहीं मिलता है, शायद वहाँ अगर पानी वीक में एक दिन यूज़ किया जाए तो बचत हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये सब उस जमाने के लिए पहलू थे। आज तो रण प्रदेश में भी पानी, समुद्र का खारा पानी आज मीठा कर दिया जाता है। ऐसे वो उस जमाने में नहीं कर सकते थे। आज विज्ञान टेक्नोलॉजी का परिवर्तन है, परिवर्तन दुनिया में है, आर्थिक सामाजिक सब कुछ परिवर्तन है। पूरा विश्व बदल गया है, पूरा विश्व की सोच बदल गई है। लेकिन जब वहाँ धर्मांधता है, अंधश्रद्धा है, अज्ञानता है, वो सोच कभी भी बदल नहीं सकती है। यही आज का पैगाम है। हमें हमारी सोच बदलनी होगी, हमें विज्ञान के साथ चलना होगा, हमें समय के साथ चलना होगा, हमें वक्त के साथ चलना होगा, हमें हमारा विचार बदलना होगा। जो विचार कल था वो कल का विचार आज के लिए छोड़ दो, आज का विचार कल के लिए छोड़ दो। आने वाली पीढ़ियाँ अगर आप नहीं बदलेंगे तो याद रखना आपको माफ़ नहीं करेगी। यही आज का पैगाम।